एक समय की बात है। हरियापुर नाम के छोटे से गांव में कुछ बच्चे शाम को गांव के चौक पर मिलकर नाच गाना कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था और बच्चों की हंसी पूरे चौक में गूंज रही थी। इन्हीं खिलखिलाहटों के बीच पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक भूत चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह कोई बुरा भूत नहीं था, बस थोड़ा अकेला था। उसे बच्चों को हंसते खेलते देखना अच्छा लगता था, लेकिन वह डरता था कि अगर वह सामने आया तो बच्चे भाग जाएंगे। लेकिन उस दिन ना जाने क्या हुआ, भूत का पैर फिसल गया और वह बच्चों के सामने आ धप से गिर गया। बच्चों ने जैसे ही उसे देखा, भू भू भूत, और सब अपनी अपनी दिशा में चिल्लाते हुए भाग निकले। उनमें से एक था हरिया, जो बाकी बच्चों से थोड़ा साहसी मगर थोड़ा घबराया हुआ लड़का था। वह दौड़ता दौड़ता गांव के मंदिर तक पहुंचा, जहां गणेश भगवान की खूबसूरत मूर्ति थी। गणेश जी की तपस्या हरिया हाफ रहा था, पर उसने भगवान की मूर्ति के सामने घुटने टेक दी। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, मैं डर गया हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। हरिया ने आंखें बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना की। मंदिर बिल्कुल शांत था, सिर्फ घंटियों की हल्की आवाज हवा में तैर रही थी। कुछ ही पलों बाद मंदिर में एक हल्की उजली रोशनी फैली और हरिया ने महसूस किया कि उसके सामने कोई दिव्य शक्ति खड़ी है। वह गणेश भगवान थे, मुस्कुराते हुए। गणेश जी बोले, डरो मत बालक, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए मैं तुमको सुरक्षा का वरदान देता हूँ। और तभी उनके हाथों में एक छोटा सा चमकदार त्रिशूल प्रकट हुआ। वैसे बड़ा नहीं, जितना हरिया आसानी से पकड़ सके। यह त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा, पर याद रखना, इसे कभी गलत काम में इस्तेमाल न करना। हरिया ने आश्चर्य से त्रिशूल को दोनों हाथों से उठाया। उसे लगा जैसे उसमें एक अजीब सी ऊर्जा भर गई हो। वह बोला, मैं वचन देता हूँ प्रभु। गणेश जी प्रसन्न होकर अदृश्य हो गए। हरिया का घर लौटना त्रिशूल हाथ में लिए हरिया धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया। डर अभी भी थोड़ा था, पर अब उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। वह घर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोला। माँ रसोई में थी और बोली, कहाँ था रे हरिया, इतने देर क्यों लगाई? हरिया मुस्कुराया, माँ बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा पानी दे दो। उसने घर के एक कोने में त्रिशूल सुरक्षित रख दिया। उधर भूत का डर और खोज, दूसरी तरफ भूत भी परेशान था। वह बच्चों को डराना नहीं चाहता था, पर अनजाने में सब भाग गए थे। वह सोच रहा था, वह छोटा लड़का जिसका नाम शायद हरिया था, वो बहुत डर गया। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं बुरा नहीं हूँ। इसीलिए भूत भी धीरे धीरे तैरता हुआ हरिया के घर तक पहुंचा। वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन अंदर नहीं गया। उसकी हालत वैसी ही थी जैसे कोई शर्मीला मेहमान दरवाजे पर खड़ा हो। हरिया और भूत की मुलाकात। कुछ देर बाद हरिया पानी पीकर बाहर आया तो उसने देखा दरवाजे के सामने वही भूत खड़ा है। हरिया थोड़ा घबरा तो गया, पर त्रिशूल पास ही रखा था, इसलिए हिम्मत करके बोला, तू यहाँ क्यों आया है? भूत ने हाथ जोड़कर कहा, डर मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो बच्चों को नाचते देख रहा था, पैर फिसल गया और सब डर गए। मैं सिर्फ माफी मांगने आया। हरिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि भूत की आवाज़ में वाकई सच्चाई है। उसकी आंखें भी डरी सहमी थीं। हरिया बोला, अगर तू बुरा नहीं है तो फिर सबको डराता क्यों है? भूत दुखी होकर बोला, डराता नहीं हूँ, मेरे दिखने की वजह से लोग खुद डर जाते हैं। हरिया को उस पर तरस आ गया। दोस्ती की शुरुआत हरिया ने घर से थोड़ा गुड़ और पानी लाकर भूत को दिया। भूत ने पहली बार किसी इंसान से इतना प्यार पाया था। वह मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छे हो हरिया, तुमने त्रिशूल उठाकर भी मुझ पर वार नहीं किया। हरिया ने कहा, क्योंकि गणेश जी ने इसे गलत काम में न इस्तेमाल करने को कहा है। भूत ने त्रिशूल को देखा और समझ गया कि हरिया किसी खास वरदान के साथ है। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। भूत ने अपने अकेलेपन की कहानी बताई। हरिया ने बताया कि उसे भूतों से डर नहीं लगता। सच में गांव के लिए मदद। काफ़ी देर बाद हरिया बोला, अगर तू सच में अच्छा है तो क्यों ना गांव वालों की मदद करे, तब सबको लगेगा कि तू बुरा नहीं है। भूत की आंखें चमक उठीं। अगली सुबह गांव में बहुत तेज आंधी आई और कई पेड़ गिरने लगे।
तभी लोगों ने देखा कि एक अदृश्य ताकत पेड़ हटाने और छप्पर संभालने में मदद कर रही है। सबको समझ आने लगा था कि कोई भला प्राणी उनकी रक्षा कर रहा है। हरिया जानता था ये उसका नया दोस्त था। गांव की नई कहानी। दोपहर होते होते आंधी शांत हो गई। लोगों ने हरिया के साथ भूत की अच्छाई के बारे में सुना। धीरे धीरे गांव वालों का डर भी खत्म हो गया।